हाय स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 के पाठ 4 पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, ऐसे सभी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो पाठ का नाम है धातु और अधातु। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसे हम धातु कहते हैं और किसे हम अधातु कहते हैं। इसके लिए हमें इनके कुछ विशेष गुणधर्मों पर ध्यान देना होगा। तो आइए हम इनके गुणधर्मों पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धातुओं के गुणधर्म क्या हैं। तो सबसे पहले हम धातु की बात करते हैं। धातुएं कठोर होती हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धी होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और इनके उदाहरण है आयरन, कॉपर, चांदी और सोना। जबकि अधातु नरम होते हैं, मलिन होते हैं, भंगुर होते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके उदाहरण हैं ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन। तो आइए, हमने इन गुण धर्मों को देखा है, हम अब इनके बारे में विशेष तौर पर डिटेल में बात करते हैं। धातु कठोर होती है, जैसा कि आप जानते हैं लोहा इतना कठोर होता है, आप इसको आसानी से अपने हाथों से तोड़ नहीं सकते हैं। तो धातुएं कैसी होती है? कठोर। नेक्स्ट होती है चमकीले। आप देखते हैं कि जो आभूषण बनाए जाते हैं वे सोने या चांदी के बनाए जाते हैं। तो सोना चांदी आपने देखा होगा पर्टिकुलरली ये कैसे होते हैं? बेहद चमकीले होते हैं। इवन जब हम नया बर्तन खरीद के लाते हैं एल्यूमिनियम का, वो भी कैसा होता है? चमकीला होता है। उसके बाद होते हैं आघातवर्धी। आघातवर्धी का मतलब ये है कि हम इसको पीट पीट कर इसकी पतली चादरें बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तन्य। तन्य मतलब हम इसको खींच कर इसकी लंबी लंबी तार बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में पर्टिकुलरली जब बिजली का जब कनेक्शन किया जाता है, उसके लिए हमें कॉपर के वायर, कॉपर के तार चाहिए होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? तन्य होते हैं। इसीलिए हम इन धातुओं से खींचकर उनको हम बना सकते हैं। ध्वनिक, आपने देखा होगा कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में जो घंटियां बंधी हुई होती हैं, वो घंटियां किसकी बनी हुई होती है? धातु की। क्यों? क्योंकि धातु जो है निनाद यानी एक स्वर उत्पन्न करते होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आप देखते हैं जो भी बर्तन हम अपने घर में यूज करते होते हैं वे सभी ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तभी हम उनके इसमें आसानी से खाना बना सकते हैं। और कॉपर जो धातु है वो भी कैसी होती है? विद्युत की सुचालक होती है। इसके उदाहरण हमने देख लिए आयरन, कॉपर, चांदी और सोना। उसके बाद बात करते हैं हम अधातु की। अधातु कैसे होते हैं? नरम होते हैं। अगर आप सल्फर की बात करें, जैसे आपने कोयला भी देखा होगा, अगर आप उसको हाथों से दबाते हैं या तोड़ते हैं तो वो काफी नरम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मलिन। मलिन मतलब जैसे कि हमने देखा कि धातु चमकीले होते हैं, मतलब सोना, चांदी, इनमें कैसी होती है? चमक होती है। जबकि अधातु कैसे होते हैं? मलिन होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा भंगुर। जैसे हम कोयले को बहुत जोर से हथौड़ा मारते हैं या सल्फर के पीस को अगर हम जोर से हथौड़ा मारें तो वे टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मतलब हम इसके तार भी नहीं बना सकते, इससे चादरें भी नहीं बना सकते हैं। तो अधातु कैसी होती है? भंगुर होती है। नेक्स्ट है ध्वनिक नहीं होती है। अगर आप हम इसके ऊपर जोर से हथौड़ा मारे, चोट करें, तो इसमें से किसी तरह की ध्वनि नहीं निकलती। इसका मतलब ये ध्वनिक नहीं होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तभी तो हमारे घरों में जब हमारे जो बर्तन होते हैं, पर्टिकुलरली तवा है और चाय का बर्तन है, उसमें जो हैंडल लगे हुए होते हैं वो लकड़ी के लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। और इसके उदाहरण है ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन। तो ये धातु और अधातु के गुण धर्म एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप ध्यान से इनको याद करिए और अपनी कॉपी में इसको जरूर लिखिए। ओके। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.